कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 9वां पाठ और उसका 5वां अंक लेकर मैंने इस पाठ को संपूर्ण पाठ को 5 भागों में बांटा है। आज इसका अंतिम और 5वां भाग है, तो थोड़ा सा बचा है, इसे आज पूरा कर देते और आज के अंक के साथ ही आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो आपका पिछले अंक में यहाँ तक हो चुका था। नाते हरित वृक्षान छिंदन्ति नापि चान्यानि छेतुम सहन्ते, यानी बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, पुरुष और स्त्री, नाते हरित वृक्षान, ना तो वे हरित वृक्षान हरे वृक्षों को छेदंती काटते हैं, ना पिचा अन्यान छेतुम सहन्ते, और ना वे अन्य लोगों का, ना तो वे स्वयं काटते हैं ना ही दूसरे लोगों का काटना सहन करते हैं। वन्य पशु नाम आखेटो अपि तेषां वसंतिषु नितराम प्रतिषिद्धः, यानी वन्य पशु नाम जंगली जीवों का, जंगली पशुओं का, आखेटो अपि यानी शिकार भी, तेसाम उनकी बस्ती में, नितराम प्रतिषिद्ध यानी प्रतिबंधित है, वो नहीं किया जा सकता। उनकी बस्ती में वन्य जीवों का आखेट यानी शिकार नहीं किया जा सकता है, यानी उनको मारा नहीं जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि वन के पशुओं का शिकार भी उनकी बस्तियों में जहाँ वो रहते हैं पूर्णतया निषिद्ध है। अब आगे देखिए, जोधपुर नरेशस्य प्रासाद निर्माणार्थ काष्ठ हेतु केजरी वृक्षाणाम कर्तन आज्ञा विरुद्धम एकैकसा सतत्रय संख्यक विष्णोई स्त्री पुरुष विच्छेदिश माण वृक्षाणाम आलिंगनम दि प्रथमम अस्माकं वपुछेदम पश्चात वृक्षा इत्येदा अल्पविधि स्वप्राणा दत्ता। काफ़ी लंबा वाक्य, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जोधपुर नरेश के प्रासाद यानी महल निर्माणार्थ निर्माण के लिए, काष्ठ हेतु लकड़ी के लिए, यानी जोधपुर नरेश के महल निर्माण में जो लकड़ी की आवश्यकता पड़ी उसके लिए केजरी वृक्षाणाम केजरी के वृक्षों को काटने की आज्ञा के विरुद्ध, यानी राजा ने आज्ञा दी थी कि केजरी के वृक्ष काटे जाएं महल का निर्माण करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ने पर। तो आज्ञा विरुद्ध यानी राजा की जो काटने की आज्ञा थी उसके विरुद्ध एक साथ, सत माने 100, त्रय माने 300 संख्या में, यानी 300 विष्णोई स्त्री पुरुष विच्छेदिष्यमाण वृक्षा नाम आलिंगनम, यानी आलिंगन कर लिया उन्होंने पेड़ों का। 300 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों का आलिंगन कर लिया। प्रथम अस्माकम यानी आलिंगन करके वे खड़े हो गए। उन्होंने कहा प्रथम अस्माकम पहले हमारा, वपुच्छेदम पहले हमारा शरीर काटो, पश्चात वृक्षा उसके बाद वृक्ष का शरीर काटना, इत्यादि जल्पदिवि स्वप्राणा दत्ता, और उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए। यानी जोधपुर नरेश के महल के निर्माण के लिए लकड़ी के लिए केसरी जाति के वृक्षों को काटने की आज्ञा के विरुद्ध एक एक करके 300 विष्णोई स्त्री पुरुष वृक्षों को आलिंगन करते हुए कहा कि पहले मेरा शरीर काट दो, बाद में वृक्षों को काटना। इस प्रकार बोलते हुए पहले हमारा शरीर काटना, पश्चात वृक्ष, उसके पश्चात वृक्ष का काटना। जल्पदिव ऐसा बोलते हुए स्वप्राणा दत्ता अपने प्राण दे दिए। इति तु जगति विश्रुतम ऐसा संसार में प्रसिद्ध है। ये बात तो संसार में प्रसिद्ध है। नामांकन पुरस्सरम तत्रांकितम, और वहाँ पर ये घटना स्थल पर यह वाक्य नामांकन पूर्वक अंकित भी है। आगे देखिए, नास्तेषु अस्माकं अभिप्रायो यद नेभ्यः प्राप्यो लाभो ग्रह एव न, हमारा अभिप्राय यह नहीं है
यदिभ्या उनसे प्राप्यो प्राप्त लाभ ग्रह एवं उनसे प्राप्त लाभ ग्रहण न किया जाए। अर्थात लेखक कहता है कि हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि वृक्षों से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण न किया जाए। सातु अवश्यम ग्रह, उसको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। यथा मधुमक्षिका पुष्पाणाम हानिम विनैव मधुनयति तथैव भवन निर्माणाय अन्य कारणाद व काष्ठम काम्यति एव किंतु पुरातना। ये काफी लंबा हो जाएगा, यहीं तक देख लेते हैं। यथा, जिस प्रकार से मधुमक्षिका मधुमक्खी पुष्पाणाम फूलों को हानिम विन एव यानी बिना ही, जिस प्रकार से मक्खी जो मधुमक्खी है वो पुष्पों को हानि पहुँचाए बिना ही, विनैव बिना ही, मधु शहद नयति लेती है, तथैव उसी प्रकार भवन निर्माणाय भवन निर्माण के लिए, अन्य कारणाद अन्य कारण के लिए, बा काष्ठम काम्यत यदि काष्ठ की कामना है, यह काष्ठ चाहिए अर्थात लकड़ी चाहिए। एव किंतु पुरातना एव वृक्षाम योजनाम निर्माय कर्तनिया न नूतना, तो क्या करना चाहिए? किंतु पुरातना, जो पुराना वृक्ष हो, जो थोड़ा सा जीर्ण हो चुका हो, ज़्यादा पुराना हो गया हो, उसको काटना चाहिए। किंतु पुरातना एव वृक्षा, उसमें पुराना वृक्ष योजनाम निर्माय कर्तनीय, इसकी योजना बनाकर काटना चाहिए कि पुराने वृक्षों को ही काटना चाहिए। अर्थात जैसे भवन निर्माण के लिए दूसरे कारण से काष्ठ तो चाहिए ही होती है, और यदि चाहिए है तो योजना बनाकर पुराने वृक्ष ही काटने चाहिए, नए नहीं। एवं वृक्षा योजना निर्माण, योजना बनाकर पुराने काटें, कर्तनिया काटने चाहिए, न नूतना नए नहीं। यावंत कर्तनिया अस्तद द्विगुणाश्च पूर्वता एव आरोपणीया, और जितने भी काटे जाएं कर्तनीय द्विगुणाश्च, उसका 2 गुना, पूर्वत एवं आरोपणीया, उसके पूर्व 2 गुने, जैसे 10 वृक्ष काटे जाएं तो 20 वृक्ष लगा दिए जाएं, जितने भी काटे जाएं उससे 2 गुने लगाए जाएं, आरोपित किए जाएं। ग्रहाणाम यानी घरों में, प्रांगणेश आंगन में, केद्राणाम, केद्राणाम होता है खेतों की मेड़ जो होती है खेतों में, सीमसु पर्वता नाम, खेतों की सीमा में जो किनारे होते हैं मेड़ होती है। पर्वता नाम उपत्यकासान यानी पर्वत की तलहटी में, घाटियों में, पर्वत की घाटियों में, मार्गानु उभयता, मार्ग के दोनों ओर, मार्गान उभयता, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, क्रीड़ा क्षेत्राणी यानी खेल के मैदान में चारों ओर, परितस्य का मतलब होता है और चारों ओर, यत्रापि वहाँ भी, यावद अपि स्थलम विद्यते, जो भी स्थान जहाँ पर है, चारों इतने तो सब लगाए जाएं, और भी आपको जहाँ कहीं भी स्थान दिखाई, यावद अपि स्थलम विद्यते, जहाँ पर भी स्थान है, तत्र वहाँ पर, यथानुकूल्यम यथा अनुकूल विविधा, उसी प्रकार से, उसी के अनुसार, विविधा बहुत से, वृक्षारोपणियाँ वृक्षों को रोपना चाहिए। प्रत्येकम देशवासनैव एवं विधेय, ये प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है, यानी प्रत्येक देशवासी को चाहिए। क्या चाहिए? कि प्रत्येक जन्म मृत्यु विवाह यानी जन्म में, मृत्यु में, विवाह से वृक्षरोपणे न अनुशतः स्यात्, यानी ये प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक देशवासी को चाहिए कि प्रत्येक जन्म मृत्यु विवाह यानी जो बड़े बड़े अवसर होते हैं उन पर वृक्षों का आरोपण करना चाहिए। प्रत्येक देशवासी द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए कि प्रत्येक को जन्म विवाह आदि पर पेड़ लगाकर संपन्न करने चाहिए। यह दैव स उत्साहम योजनाबद्धम, और इस प्रकार से उत्साह के साथ योजनाबद्ध तरीके से पशु पक्षणाम चर रक्षणे, पशु पक्षियों की रक्षा करने में बिश्नोई संप्रदाय आदर्श सर्वे अपि पालनीय, बिश्नोई संप्रदाय जो है वो आदर्श है। इस प्रकार पशुओं की रक्षा करने, पशु पक्षियों की रक्षा करने में बिश्नोई संप्रदाय का आदर्श सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। सर्वयपि पालनीय, सभी के द्वारा पालन करने योग्य है। एव चाप्रूमा, कहा भी गया है,
बनेन जीवनम रक्षेत, यानी बनेन जीवन रक्षेत, वृक्षों और पशुओं की रक्षा करने में बिश्नोई संप्रदाय का आदर्श सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। और हम ये कहा गया है, हम तो ये कहते हैं कि बनेन जीवनम, वन के द्वारा जीवन की रक्षा करनी चाहिए। बनेन जीवनम रक्षित, वन के द्वारा जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जीवनेन वनम पुनः, और जीवन के द्वारा वन की पुनः करनी चाहिए। माँ बनानी नरश्छेदन नरश्छिदेंत जीवनम निहितम बने, यानी वन के द्वारा जीवन की रक्षा करनी चाहिए, जीवन द्वारा वन की रक्षा की जानी चाहिए। मनुष्यों द्वारा वन नहीं काटे जाने चाहिए। ना माँ बनानी, वनों को नरस छिंदेंती, वनों नरों के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा वनों को काटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवनम निहितम बने, वन में ही जीवन निहित है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। आज पाठ 9 जीवनम निहितम बने 5 अंकों में ये आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। तो इसे आप देखिएगा अवश्य, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि कोई समस्या हो, कोई सुझाव है तो उसे भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसका उत्तर अवश्य दूंगी, मैं उसे पढ़ती अवश्य हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। अगले अंक में 10वां पाठा लेकर फिर से मिलते हैं। जय माँ भारती।